हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे आज के हॉरर स्पेशल वीडियो में। आज हम बात करेंगे हॉरर हिस्ट्री की सबसे आइकॉनिक फ्रेंचाइज के बारे में जिसका नाम है हैलोवीन। ये फ्रेंचाइज इतनी बड़ी है कि इसमें मल्टीपल टाइमलाइंस और रिबूट्स है। हर मूवी एक दूसरे से कनेक्टेड भी है और कभी कभी पुरानी मूवीज को इग्नोर भी कर देती है। तो अगर आपको भी हैलोवीन मूवीज कौन से सीक्वेंस में देखनी चाहिए ये समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि इन लोग ने एक ही यूनिवर्स में 5 अलग अलग टाइमलाइन बनाई है। अब इन सारी टाइमलाइंस को समझना है तो इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको समझने में आसानी हो जाएगी। तो हैलोवीन फ्रेंचाइज की शुरुआत होती है आज से बराबर 47 ईयर्स पहले से, और उसकी पहली मूवी आती है जिसका नाम है हैलोवीन। आज ही की तारीख यानी 25 अक्टूबर 1978 को रिलीज हुई थी। कहानी शुरू होती है एक छोटे अमेरिकन टाउन में। एक मास किलर का टेरर शुरू होता है हॉलोवीन की नाइट पे, और एक यंग बेबी सीटर और उसके दोस्तों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। यहां से इंट्रोड्यूस होता है एक आइकॉनिक हॉरर कैरेक्टर जिसका नाम है माइकल मायर्स, और हीरोइन जिसका नाम है लॉरी स्ट्रोड। ये दोनों फ्रेंचाइज के सबसे सेंट्रल कैरेक्टर्स है, और जब ये फिल्म रिलीज हुई ये फिल्म एक इंस्टेंट क्लासिक हिट बन चुकी थी और हॉरर के दुनिया में अपना एक अलग ही परचम लहरा रही थी। मतलब आप यकीन नहीं करोगे, सिर्फ $3.25 में बनी हुई फिल्म ने $7 करोड़ का बॉक्स ऑफिस पे बिजनेस किया था। इतनी वो लोगों को पसंद आ गई थी, और इस फिल्म की कामयाबी को ध्यान में रख के इन्होंने तुरंत इसका सीक्वल बनाया 1981 में जिसका नाम है हैलोवीन 2। ये फिल्म पहली फिल्म के इवेंट्स के तुरंत बाद की कहानी है। अब कहानी एक हॉस्पिटल के अंदर शिफ्ट होती है जहां सस्पेंस और क्लॉस्ट्रोफोबिया और भी बढ़ जाता है। ये कहानी लॉरी स्ट्रोड की कहानी को कंटिन्यू करती है और माइकल मायर्स को वापस से सेंट्रल विलन के तौर पे सामने लाती है। फैंस को ये कंटिन्यूटी वाली कहानी बहुत ज्यादा पसंद आई, लेकिन क्रिटिक्स को ये फिल्म ठीक ठाक लगी। किसी को बहुत ज्यादा पसंद आई तो किसी को बिल्कुल पसंद ही नहीं आई, जिसका नतीजा इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस पे देखने मिला। यानी ये फिल्म $2.5 मिलियन में बनी थी, लेकिन फिर भी इसने बजट के हिसाब से 10 गुना का बिजनेस किया है, यानी $25 मिलियन का। लेकिन फर्स्ट फिल्म के मुकाबले अगर कंपैरिजन करोगे तो वो ओरिजिनल फिल्म के 1/3 ही था, और इसके वजह से प्रोड्यूसर्स ने कुछ अजीबोगरीब डिसीजन लिया और एक फिल्म बनाई जिसका नाम है हैलोवीन 3 सीजन ऑफ द विच, जो 1982 में यानी तुरंत दूसरे साल आई। लेकिन ये फिल्म जो है ये एक बिल्कुल ही अलग कहानी है। एक कंपनी है जो क्रीपी हैलोवीन मास्क बनाती है, और उनके पीछे एक डार्क सीक्रेट छुपा हुआ है। अब इस कहानी का माइकल मेयर्स और लॉरी की कहानी से कोई कनेक्शन नहीं है। ये पूरी की पूरी एक स्टैंड अलोन कहानी है। तो इस फिल्म को देखने के लिए आपको पुरानी दोनों फिल्में देखना जरूरी नहीं है। यानी जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि एक ही फ्रेंचाइज में अलग अलग टाइमलाइन है, वैसे ही एक अलग ही टाइमलाइन की और स्टैंड अलोन फिल्म है। इससे आने वाली कोई भी फिल्म कनेक्टेड नहीं है। उस वक्त ये फिल्म फैंस को बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि फैंस को विलन के तौर पे माइकल मायर्स चाहिए था, जो उस वक्त उनको दिखाई नहीं दिया। लेकिन आज के समय पे ये फिल्म एक कल्ट क्लासिक मानी जाती है, और इस फिल्म ने सेकंड फिल्म के मुकाबले भी कम बिजनेस किया, लेकिन बॉक्स ऑफिस पे ओवरऑल ये भी प्रॉफिटेबल रही। इसके बाद 4 नंबर पे फिल्म आती है हैलोवीन 4 द रिटर्न ऑफ माइकल मायर्स। ये फिल्म 1988 में आई थी, और जैसे कि ओरिजिनल फिल्म के 10 साल बाद ये रिलीज हुई थी, और इस फिल्म में ओरिजिनल कहानी का कंटिन्यूएशन रखा गया है। यानी माइकल मेयर्स का जो कैरेक्टर है वो 10 साल बाद वापस अपने होम टाउन लौट आता है, और इस बार उसकी नजर एक छोटी बच्ची पर होती है। उस बच्ची का नाम रहता है जेमी, और ये लॉरी की फैमिली से जुड़ी हुई एक नई यंग कैरेक्टर है। और क्यों उसको मारने के लिए माइकल मायर्स उतावला है वो आप जब फिल्म देखोगे तभी आपको पता चलेगा। और फैंस ने माइकल की वापसी को बहुत ज्यादा सेलिब्रेट किया, और क्रिटिक्स ने भी इस फिल्म को एक डिसेंट स्लैशर सीक्वल बोला। और लोगों को बेसिकली क्या हुआ कि फर्स्ट और सेकंड में जो कहानी उनको कनेक्ट हुई थी उसका कंटिन्यूएशन मिला। इस वजह से भी ये फिल्म लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद की। इसके बाद 5वें नंबर पे आती है फिल्म हैलोवीन 5 द रिवेंज ऑफ माइकल मायर्स। ये तुरंत अगले साल यानी 1989 में आई थी, और ये कहानी जो है वो फोर्थ मूवी के इवेंट्स के बाद शुरू होती है। इस फिल्म में माइकल अपना टेरर कंटिन्यू रखता है, और जेमी वो यहाँ पे सेंट्रल कैरेक्टर के तौर पे रहती है। लेकिन इस फिल्म में लॉरी के कैरेक्टर को हटा दिया गया था, शायद पता नहीं इस वजह से या कुछ और वजह थी, लेकिन फैंस ने इस फिल्म को बहुत ही नापसंद किया। और क्रिटिक्स ने भी कहा कि ये फिल्म कंपेयर टू पुरानी फिल्मों के
बिल्कुल भी बराबरी की नहीं है, और इस वजह से ये अपने फ्रेंचाइज की सबसे कम बिजनेस करने वाली फिल्म बनी। लेकिन इस फिल्म फ्रेंचाइज का एक सबसे बड़ा सौभाग्य समझ लीजिए कि इस फ्रेंचाइज की सबसे लोवेस्ट बिजनेस करने वाली फिल्म भी फिल्म के बजट से 2 गुना से ज्यादा का बिजनेस कर चुकी थी। इसके बाद 6 नंबर पे आपको देखनी है फिल्म हैलोवीन द कर्स ऑफ माइकल मायर्स। तो ये फिल्म पिछली फिल्म से 6 साल बाद आई थी। जैसे फिल्म बाद में आई वैसे ही इस फिल्म में जेमी है वो अभी बड़ी हो चुकी है, लेकिन कहानी जो है वो जेमी के पर्सपेक्टिव से नहीं है, बल्कि एक नया मेल प्रोटैगनिस्ट इंट्रोड्यूस किया गया है, उसके जरिए ये कहानी इंट्रोड्यूस होती है। और ये जो नया कैरेक्टर है वो माइकल की मिस्ट्री को समझने की कोशिश करता है। तो क्या उस माइकल की मिस्ट्री को समझने में ये लड़का कामयाब हो पाता है या नहीं हो पाता है, वो आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा। ये 4th और 5th पार्ट के कहानी का कंक्लूजन है। इस फिल्म को बहुत ही मिक्स्ड रिव्यूज मिले। इस फिल्म में थोड़ा माइथोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, तो कुछ लोगों को वो माइथोलॉजिकल टच पसंद आया, तो कुछ लोग इस फिल्म को देख के कंफ्यूज हो गए। इस वजह से ये फिल्म ठीक ठाक लगी, लेकिन फिर भी बॉक्स ऑफिस पे पुरानी फिल्म से तो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाई। अब यहाँ तक आप समझ ही सकते हो कि एक जो टाइमलाइन ओरिजिनल हैलोवीन से शुरू हुई थी वो यहाँ पे खत्म हो गई। बीच में हैलोवीन 3 थी, वो एक स्टैंड अलोन थी, उसको आप इग्नोर कर दो तो ये 5 फिल्में एक टाइमलाइन में बैठती है। अभी ऐसे ही दूसरी टाइमलाइन शुरू होती है, लेकिन उसमें पुरानी कौन सी फिल्में जरूरी है वो भी मैं बताता हूँ। तो 7वें नंबर पे आपको देखनी है हैलोवीन H20 ईयर्स लेटर। मतलब ओरिजिनल जो फिल्म आई थी उसके एग्जैक्ट 20 ईयर्स बाद ये फिल्म आई थी। और यहाँ पे लॉरी जो है, जो हमने 1978 और 81 की फिल्म में उसको देखा था, वो अभी 20 साल बड़ी हो चुकी है। मतलब इसमें दिखाया कुछ ऐसा गया है कि 20 साल बाद लॉरी जो है वो दोबारा स्पॉटलाइट में आती है, अब एक नई आइडेंटिटी के साथ अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करते हुए। माइकल मायर्स दोबारा से उसकी जिंदगी में लौट आता है और अपना कहर बरपाता है। और ये फिल्म जो है ये डायरेक्टली 1978 और 1981 की यानी हैलोवीन 1 और हैलोवीन 2 की जो लॉरी वाली कहानी है उसका सीक्वल है। ये 4th 5th और 6 यानी जो जेमी की स्टोरी लाइन थी उसको इग्नोर कर देता है। अगर आपको ये वाली कंटिन्यूटी देखनी है तो आपको ओरिजिनल 2 देख के तुरंत इस पे कूद जाना है। 90s में स्लैशर फिल्म्स की एक बहुत बड़ी वेव आई थी और उस वेव के कारण ये फिल्म भी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुई। यानी आप समझ लो 20 साल बाद ओरिजिनल फिल्म का रिकॉर्ड ब्रेक करने में ये कामयाब हुई। इतनी बड़ी ये कामयाब फिल्म रही, लेकिन इस फिल्म का बजट भी बहुत बड़ा था। 17 मिलियन डॉलर्स में बनी हुई इस फिल्म ने 75 मिलियन डॉलर्स का बिजनेस वर्ल्ड वाइड किया था। क्रिटिक्स और फैंस दोनों को भी ये फिल्म बहुत ज्यादा पसंद आ गई थी। इसके बाद 8 नंबर पे आती है फिल्म हैलोवीन रिसरेक्शन। एक नए कंसेप्ट के साथ एक रियलिटी शो एक घर में सेट होता है जहां माइकल मायर्स का पास था, और फिर वहां पे शुरू होता है माइकल मायर्स का टेरर। और फिर उस टेरर से बचने के लिए जो भगदड़ मच जाती है वो आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगी। ये H20 का डायरेक्ट सीक्वल थी। इस फिल्म में लॉरी थोड़े टाइम के लिए वापस आती है, लेकिन इस फिल्म की जो मेन कहानी है वो कुछ अलग ही नई स्टारकास्ट है उनके ऊपर फोकस्ड है। और ये फिल्म फैंस और क्रिटिक्स दोनों को भी पसंद बिल्कुल नहीं आई, क्योंकि क्या हुआ ना, ये फ्रेंचाइज के साथ लॉरी और मायर्स को देखना लोगों को बहुत ज्यादा पसंद था, और जब जब वो चीज कम होती गई ना तब तब फैंस ने इन फिल्मों को सीधा सीधा नकार दिया। और ये फिल्म पिछली फिल्म के मुकाबले आधा ही बिजनेस बॉक्स ऑफिस पे कर पाई, लेकिन फिर भी बॉक्स ऑफिस पे ये ब्लॉकबस्टर साबित हुई। अब इस कहानी के साथ खत्म होता है डायमेंशन फिल्म्स का कंटिन्यूटी। डायमेंशन फिल्म्स में हैलोवीन 1 2, उसके बाद डायरेक्ट हैलोवीन H20 और फिर हैलोवीन रिसरेक्शन। ये 4 फिल्में आपको बैक टू बैक देखनी है। और इसके बाद चौथी कंटिन्यूटी शुरू होती है जिसका नाम है रीमेक कंटिन्यूटी। यानी इस बार इन्होंने ओरिजिनल जो हैलोवीन फिल्म है उसका रीमेक बनाया जो 2007 में आया था। देखिए कंफ्यूज मत होइए, हैलोवीन नाम से टोटल 3 फिल्में हैं, तो 1978 की ओरिजिनल है, 2007 की उसका रीमेक है। इस कहानी में माइकल मायर्स के बचपन से लेकर उसके किलर बनने तक का ओरिजिनल डिटेल क्या है वो दिखाई देता है। ये फिल्म प्योर रिबूट थी, नई कंटिन्यूटी थी, सेम कैरेक्टर्स थे लेकिन अलग स्टाइल में प्रेजेंट किए गए थे। लॉरी भी एक नए एक्टर के तौर पे हमारे सामने इंट्रोड्यूस की गई थी, लेकिन वही बात हुई, जो ओरिजिनल वाइब थी ना वो इस फिल्म से चली गई। एक तो माइकल मायर्स के कैरेक्टर को दिखाने के लिए फिल्म को इतना डार्क और रॉ रखा गया,
और जो ओरिजिनल फिल्म की सिंपलिसिटी थी ना कहीं मिसिंग इस फिल्म में लगती है, जिस वजह से फैंस को ये फिल्म ठीक ठाक लगी और क्रिटिक्स को भी ठीक ठाक ही लगी। बाकी ये फिल्म देखने के लिए आपको पुरानी कोई भी फिल्म देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक अलग ही यूनिवर्स क्रिएट करती है। इसके बाद 10 नंबर पे आती है हैलोविन 2। अब देखिए हैलोविन 2 नाम की 1981 में भी आई थी, जो ओरिजिनल हैलोविन का सीक्वल थी, और ये जो है ये 2007 के हैलोवीन का सीक्वल है। तो उसके लिए भी आपको पुरानी फिल्म देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2007 वाली देखना जरूरी है। तो जो पहले रीमेक फिल्म का डायरेक्टर था रॉब ज़ोंबी, उसी ने ही ये सीक्वल भी डायरेक्ट किया था। इस फिल्म में लॉरी का ट्रॉमा और माइकल का ब्रूटल टेरर जो है उसे एक्सप्लोर करती है ये फिल्म। इस फिल्म में वापस से लॉरी और माइकल के कैरेक्टर्स को सेंट्रल फिगर में रखा गया है, लेकिन फिर भी ये फिल्म बहुत ही बुरी लगी लोगों को। इस फिल्म को बाद में कल्ट फॉलोइंग मिली, लेकिन उस वक्त जब ये रिलीज हुई थी तो लोगों ने इस फिल्म को सख्त नापसंद किया था और क्रिटिक्स ने भी इस फिल्म को नकार दिया। तो यहाँ पे खत्म हो जाती है रीमेक कंटिन्यूटी, जिसमें सिर्फ 2 ही फिल्में आती है। अभी हम बात करेंगे 5वें और आखिरी टाइमलाइन के बारे में, जिसका नाम है ब्लूम हाउस कंटिन्यूटी। 2018 में जो फिल्म आती है, इस फिल्म का नाम वापस से रखा जाता है हैलोवीन, लेकिन अब की बार जो ये फिल्म है ये ना रीमेक थी, ये प्रॉपरली सीक्वल थी ओरिजिनल 1978 की फिल्म का। और यहाँ पे लॉरी के तौर पे हमें वापस से वही पुरानी एक्ट्रेस यानी जेमी ली कर्टिस, जिसको लोगों ने ओरिजिनल हैलोवीन में पसंद किया था, वही दोबारा लौटते हुए दिखाई दी। और इस वजह से इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस किया। यानी ये फिल्म सिर्फ $10 मिलियन में बनाई गई थी, यानी पुरानी जो फिल्में बनाई गई थी उससे भी सस्ती बनाई गई थी, लेकिन $259 मिलियन का बिजनेस इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे किया। और जेमी ली कर्टिस ने वापस से प्रूव कर दिया कि हॉरर में अगर मैं लीड रहूंगी तो बॉक्स ऑफिस पे अभी भी मचा सकती हो, और मचा के दिखाया। ये फिल्म एक फ्रेश स्टार्ट थी 1978 की फिल्म में जो घटना घटी है उसके बाद लॉरी अभी एक सर्वाइवर बन चुकी है, ऐसा दिखाया गया है। और बीच में जितने भी सीक्वल्स या रीमेक आए उनको इस फिल्म ने सीधा सीधा इग्नोर कर दिया, और यहाँ पे लॉरी जो है वो अपने पुराने दुश्मन यानी माइकल का इंतजार कर रही है। अब लॉरी और माइकल के बीच राइवलरी वापस से स्टार्ट होती है, और वो किस लेवल पे जाती है वो आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा। ये फिल्म को क्रिटिक्स ने भी बहुत पसंद किया, और हॉरर फैंस के लिए एक नॉस्टैल्जिया प्लस एक मॉडर्न कॉम्बो ये फिल्म थी। इसी फिल्म का सीक्वल बनी 12वें नंबर पे हैलोवीन किल्स, जो 2021 में आई। कहानी एग्जैक्टली 2018 वाली फिल्म के बाद शुरू होती है। इस बार पूरा टाउन माइकल के टेरर से डरा हुआ है और उसके साथ सामना करने के लिए तैयारी करता है। इस फिल्म में लॉरी, उसकी फैमिली और कुछ पुराने साइड कैरेक्टर्स हैं, उनको वापस लाया गया है और वो माइकल के खिलाफ तैयारी कर रहे हैं। क्या वो माइकल के खिलाफ कामयाब हो पाते हैं या नहीं हो पाते, वो आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा। फिल्म की ऑडियंस मिक्स थी, लोगों को इस फिल्म की ब्रूटलिटी बहुत ज्यादा पसंद आई, लेकिन सबको लगा कि इस फिल्म की कहानी बहुत ज्यादा वीक थी। और इसी फ्रेंचाइज की आखिरी फिल्म आती है, जिस फिल्म का नाम ही है हैलोवीन एंड्स, जो 2022 में आई थी। अब 2025 तक अभी तक इन्होंने कुछ अनाउंस नहीं किया है, तो पॉसिबिलिटीज आर हाई कि फ्रेंचाइज यहाँ पे खत्म हो गई है, क्योंकि नाम ही ऐसा दिया गया है हैलोवीन एंड्स। ये फिल्म, ये जो नई ट्रायोलॉजी चल रही थी उसका फाइनल चैप्टर है, जहां पे लॉरी अपनी फैमिली के साथ एक नई लाइफ बिल्ड करने की कोशिश करती है, लेकिन पास्ट के जो शैडोज है वो फिर से लौट आते हैं। इस फिल्म में लॉरी और एक नया मेजर कैरेक्टर है जो स्पॉटलाइट में होते हैं, और उनके साथ कहानी आगे बढ़ती है। लेकिन इस फिल्म के साथ बहुत ही अपोजिट ओपिनियंस थे लोगों के। किसी ने बोला कि इस फिल्म में जो बोल्ड अप्रोच दिखाया गया है वो बहुत बढ़िया है, लेकिन बहुतों को ये फिल्म बहुत ज्यादा वीक लगी, क्योंकि इसकी एंडिंग लोगों को पसंद ही नहीं आई। तो दोस्तों यहाँ पे खत्म होती है हैलोवीन फ्रेंचाइज की आखिरी टाइमलाइन। वापस से एक बार आपको बता देता हूँ, इसके लिए आपको ओरिजिनल 1978 की हैलोवीन, 2018 की हैलोवीन, हैलोवीन किल्स और हैलोवीन एंड्स, ये बैक टू बैक 4 फिल्में देखनी पड़ेगी ब्लूम हाउस कंटिन्यूटी को समझने के लिए। तो बस गाइस, यही रही हैलोवीन फ्रेंचाइज की टोटल रिलीज ऑर्डर टाइमलाइन के साथ, जहां पे मैंने हर मूवी का जितना डिटेल हो सके आपको बताने की कोशिश की है। आपको मेरी ये मेहनत कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे फर्स्ट चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।